हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नित्यानंद यादव। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th में दूसरा चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला वीडियो में हम बात कर चुके थे कि ये फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है ना। फ्लावर के स्ट्रक्चर के 4 पार्ट होते हैं, चारों पार्ट का नाम क्या है। आप अपने घर के आसपास जितने भी फ्लावर होंगे, जितने भी प्लांट होंगे ना, उसमें फ्लावर लगे होंगे तो उसमें जाकर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कोई भी फ्लावर लीजिए, है ना। सबसे बड़ा आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा, डिस्कशन करने के लिए आप कर सकते हैं। डिस्कशन मतलब कि हर एक फ्लावर के पार्ट को जान सकते हैं। जैसे कि आपके घर में होगा गुड़हल का प्लांट, है ना, उसमें फूल लगे होंगे तो उसको आप नीचे देखेंगे ग्रीन कलर, रेड कलर, फिर उसमें बड़ी सी लंबी सी नली होती है गायनोसियम फीमेल फ्लावर, है ना। और फिर उसके बाद जिसको हम स्त्री केसर, है ना, जायांग, पुंकेसर, मतलब जैसे मेल फ्लावर का नाम पुंकेसर हिंदी में बोलते हैं। हाँ, जिसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश वर्ड ना समझ में आए तो कमेंट में लिख करके बता सकता है कि मुझे नहीं समझ में इसकी हिंदी क्या होगी, तो हम उसको बता देंगे। और फ्लावर के पार्ट के नाम बता दिए थे। हाँ, अब उसके आगे की बात करेंगे। इसे मान लीजिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, तो रिप्रोडक्शन में फ्लावर के कौन कौन से पार्ट हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग ले रहे हैं। फ्लावर के तो 4 पार्ट होते हैं, चारों का नाम हम फिर से लिख दे रहे हैं। जैसे कैलिक्स हुआ, इसका यूनिट क्या होते हैं, सेपल, मतलब सेपल का ग्रुप होता है कैलिक्स। करोला, इसका यूनिट होता है पेटल। अगर हम बात करें इसका हिंदी का तो बाह्यदल होता है, बाह्यदल। ये क्या होंगे, दल, जिसको बोलते हैं पंखुड़ी भी बोलते हैं। और एंड्रोसियम, इसको बोलते हैं पुंकेसर, जिसका एक स्टेमन है, यूनिट है स्टेमन। और गायनोसियम, इसका यूनिट है कार्पेल, या फिर इसी को बोलते हैं पिस्टिल, स्त्री केसर। तो इतना जानते होंगे। अब इसमें से जो एंड्रोसियम है और गायनोसियम है, ये दोनों कैसे पार्ट हैं, सेक्सुअली पार्ट हैं, या इसको बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या बन रहे हैं, मेल गैमीट बनेंगे और इसमें बनेगा फीमेल गैमीट। अब जब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है जिसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब मेन है वर्ड फर्टिलाइजेशन, यहीं से समझना है कि फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन के पहले की प्रोसेस क्या है, बाद की क्या है। जैसे मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन हुआ तो क्या बनता है, जाइगोट। तो उस प्रोसेस को क्या कहा गया, फर्टिलाइजेशन। तो जहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमीट का बनना होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, वहाँ पे कैसा रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन, है ना। अलैंगिक और लैंगिक जनन में डिफरेंस जानते होंगे। जहाँ पे दो पेरेंट्स, मतलब एक एंड्रोसियम एक गायनोसियम, 2 लोग मिल करके रिप्रोडक्शन करते हैं तो क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। एक पेरेंट्स से जब आप स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, आप स्प्रिंग मतलब संतान प्रोड्यूस होता है, उसे बोलते हैं अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतना समझ में आया होगा। जैसे देखा, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले का तो प्रोसेस कुछ हुआ होगा, उसको बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और यही टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, और देन दूसरा फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं 3 टॉपिक पर डिपेंड है। और सबसे छोटा टॉपिक हमारा फर्टिलाइजेशन है और सबसे बड़ा हमारा प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन अब किसकी बात करेंगे, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स में फ्लावर की बात कर रहे हैं, है ना। तो फ्लावरिंग प्लांट किसे कहा जाता है, एंजियोस्पर्म को, है ना। प्लांट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले, प्लांट के किंगडम में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन है, एंजियोस्पर्मस प्लांट है। और प्री फर्टिलाइजेशन मतलब अब रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसके पहले का प्रोसेस क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस और
गैमीट का ट्रांसफ़र होगा। प्री फर्टिलाइजेशन में हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक गैमेटोजेनेसिस, एक गैमेट ट्रांसफ़र, है ना। तो प्री फर्टिलाइजेशन क्या हो गया? प्री मतलब पूर्व, पूर्व किसके? फर्टिलाइजेशन के पहले की प्रक्रिया, निषेचन के पूर्व की प्रक्रिया हो गई। तो उसमें गैमेट का बनना, है ना, युग्मक का बनना और युग्मक का ट्रांसफ़र होना, ये किस में आ जाएगा? प्री फर्टिलाइजेशन में। तो देखिए यहाँ पे हम 2 चीज़ है पढ़ेंगे। एक हो गया स्टेमेन। स्टेमेन पुंकेसर क्या है? इसमें 2 कैरेक्टर आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी स्ट्रक्चर है, तो ऊपर का भाग एंथर कहलाता है। अगर इसको बनाना हो तो आप सिंपल सा ऐसे बना सकते हैं। हाँ, ये क्या कहलाया? एंथर। ये हो गया ऊपर का भाग हो गया एंथर, नीचे का हो गया फिलामेंट, है ना। तो एंथर मतलब ये कैसा होता है? बाइलोब्ड, और फिलामेंट लंबी सी एक स्ट्रक्चर होता है। लास्ट में जाके कहाँ जुड़ता है? लास्ट में जुड़ेगा कहाँ जा करके? या तो फिर थैलेमस से जुड़ेगा या फिर करोला से जुड़ जाता है, पेटल से जुड़ जाता है ना। थैलेमस से ज़्यादातर ही जुड़ते हैं। अब जैसे बात की, क्या हुआ? एक स्टेमेन की बात हुआ। हाँ, ये हुआ एक स्टेमेन। अगर एक स्टेमेन के अगर एक साथ टीएस काट दिया जाए, है ना, जैसे एक दिख रहा है और 2 दिख रहा है, इसके पीछे भी क्या होंगे? एक एक होंगे। बाइलोब तो है, एक लोड में 2 थीकस होते हैं। जैसे हम इसका टीएस काट के बताएं आपको, है ना, सिंपल सा देखें। देखिए अगर इसको नीचे तक बढ़ा दिया जाए, है ना, तो ये कितना हो गया? यही तो टीएस काट के थोड़ा बड़े में काट दिया गया, है ना। तो ये कैसा दिखाई दिया? इसमें देखें 4 लोब दिखाई दिया, 4 लोब दिखाई दिया। तो एक मतलब थीकस हो गया। एक यही होगा लोब्ड, एक ये होगा बाइलोब्ड हो गया। लेकिन एक लोब्ड में 2 थीकस पोलन चैम्बर पाए जा रहे हैं। इसको बोला जा रहा है स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया। क्या बोला जाएगा? माइक्रो स्पोरेंजिया। मतलब क्या हो गया? माइक्रो स्पोर मदर सेल, है ना। तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि 4 चैम्बर हुआ। ये तो ये एंथर हुआ, एंथर का लोब हुआ। ये क्या है? पोलन सैक्स है, चैम्बर, है ना। और इसमें क्या बनेंगे? छोटे छोटे पोलन ग्रेन बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत आएंगे, है ना। माइक्रोस्पोरेंजिया से, जिससे कहने का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाता है, उसे बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हाँ, वो अभी आएगा। तो आप पे समझें थोड़ा सा कि एक फ्लावर में स्टेमेन है, स्टेमेन का शेप एंड साइज, स्टेमेन का जो शेप होता है या साइज होता है वो अलग अलग फ्लावर में डिफरेंस हो सकता है। आप जैसे घर बैठे हैं, आपके आसपास बहुत से फ्लावर हैं डिफरेंट टाइप के, तो आप उसको इकट्ठा करिए, किसको? स्टेमेन को, और उसको एक में रखिए एक साइड, और उसको सबको मिक्स करिए और देखेंगे कि एक ही साइज का स्टेमेन सबका नहीं होगा, हाँ, अलग अलग होगा। तो आपने देखा कि स्टेमेन के 2 पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के लोब के बारे में जान लिया, 2 लोब। एक लोब में क्या होता है? ईच लोब्ड हैविंग 2 थीका, दैट इज डाइथीकस। चैम्बर कितने हो जाएंगे? टोटल 4 हो जाएंगे। अब एक इसमें से हम एक और बताते हैं। जैसे बात किया जाए इसके अंदर, जैसे सबसे ऊपर की टिश्यू होता है, हम यहीं पे बताते चलेंगे कि क्या है, कैसे है, जिससे जल्दी समझ में आ जाए। सबसे आउटर की लेयर इसे हम बनाएंगे अब धीरे धीरे, और एक को इसी में समझा देंगे। माइक्रोस्पोर मदर, माइक्रोस्पोर कैसे बनता है। आउटर लेयर
जो प्लांट में होता है एपिडर्मिस, है ना। दूसरा जो टिश्यू है एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, और उसके बाद जहाँ पे होमोजीनस टिश्यू, इसके अंदर मान लीजिए एक ही टाइप के डिफरेंट टाइप के सेल हैं, एक ही टाइप के ढेर सारे सेल हैं, जिनको बोला जाएगा होमोजीनस टिश्यू या होमोजीनस सेल्स। होमोजीनस सेल के ऊपर जो कवरिंग है इनको बोला जाएगा टैपेटम सेल, टैपेटम। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये बताया गया है कि अगर जो मान लीजिए क्या है, मैच्योर एंथर है, एंथर में एक में जैसे 4 लोब है, चारों के चारों तरफ क्या होंगे, एपिडर्मिस होंगे, एंडोथीसियम होंगे, मिडिल लेयर टैपेटम, ये 4 लेयर से ढका होगा। अभी देखिए इसके अंदर क्या है, ढेर सारा स्पोरोजीनस टिश्यू, ये सब के सब क्या है, होमोजीनस, मतलब एक ही टाइप के सेल हैं। और स्पोरोजीनस टिश्यू में इसी के अंदर एक ही स्पोरोजीनस टिश्यू से क्या है, एक को बोला जा रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, और माइक्रोस्पोर का बनना क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोर कैसा होगा, टेट्राड। यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस या माइटोसिस, मियोसिस। कितना आसान है समझना इसको, है ना। माइक्रोस्पोर मदर सेल था, इसमें मियोसिस डिवीजन हुआ, माइक्रोस्पोर टेट्राड 4 सेल बना, और मियोसिस डिवीजन के बाद इस प्रोसेस को कहा गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। 4 बने, मतलब टेट्राड, एक क्या है, एक माइक्रोस्पोर है, एक टेट्राड बना, और एक माइक्रोस्पोर से क्या बनता है, पॉलन ग्रेन बनता है। और पॉलन ग्रेन क्या हो गया, यही फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। यहाँ तक अगर समझ में आया होगा तो बताइएगा, और जिसको ज़रूरत हो उसको उसके तक जरूर पहुँचाएं, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है ना। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, है ना। चलिए, ये हो गया आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आई थिंक आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा। एक बार देख लेते हैं सरसरी निगाह से हमने क्या क्या पढ़ा। हाँ, हमने पढ़ा क्या, स्टेमेन के बारे में पढ़ा, स्टेमेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, एंथर होता है और फिलामेंट होता है। और एंथर जो स्टेमेन है, हर एक स्पीसीज का, हर एक प्लांट का अपना अपना अलग अलग होते हैं, है ना। और एंथर देखिए हमने बाइलोब था, बाइलोब में एक लोब में 2 चैम्बर, थीकस डाइथीकस, टोटल कितने चैम्बर हो गए, 4 चैम्बर, है ना। इसके बारे में पढ़ा हमने। तो चारों क्या थे, 4 हो गए, ये तो समझ में आ गया, टेट्रागोनल। और उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया इसके अंदर डेवलप हुआ, माइक्रोस्पोरेंजिया है ये। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उन्हीं से माइक्रोस्पोर बना मियोसिस डिवीजन करने के बाद, जिसे बोला गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। थोड़ा सा बता देते हैं टैपेटम के बारे में कि टैपेटम क्या करता है, इसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट देता है, जिससे कि पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर सके, डेवलप कर सके। और टैपेटम के पास बोला जाता है कि बाई न्यूक्लिएट होता है। और एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि बाई न्यूक्लिएट क्यों होता है और कैसे होता है, हाउ, है ना। तो आप बाई न्यूक्लिएट क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होता है, सेल थोड़े लार्ज होते हैं, बड़े हो जाते हैं। जब बड़े होते जाते हैं तो इसके अंदर केवल डिवीजन 2 टाइप के होते हैं, सेल डिवीजन। एक होता है साइटोकाइनेसिस, एक होता है कैरियोकाइनेसिस। तो इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस हो जाते हैं। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। साइटोकाइनेसिस मतलब इसके सेल का डिवीजन नहीं होता है, लेकिन कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो इसके अंदर 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और एक चीज़ जो माइक्रोस्पोर बनता है, इसकी प्लॉइडी क्या होती है, हेप्लॉइड होती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में देखा, पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, टैपेटम का फंक्शन क्या हुआ। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और देखिएगा और एक बार एनसीईआरटी को पढ़िएगा, निश्चित है आपको समझ में आया होगा।
और यहीं पे रुकेंगे। उसके बाद हम बताएंगे oogenesis, मतलब इसमें बताएंगे oogenesis मतलब जो ह्यूमन में होता है, लेकिन इसमें क्या होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, हम पढ़ेंगे फीमेल फ्लावर के बारे में।